जूली देखने में सुंदर थी। सुंदरता के साथ उसके पास वो सभी गुण थे जिससे लोग उसके कायल हो गए थे। घर की दुलारी थी, पढ़ने में भी काफ़ी तेज तर्रार थी। इस कारण पूरे इलाके में उसकी चर्चा होते रहती थी। पर इलाके के कुछ लड़के उसके पीछे पागल थे। वो जूली से इश्क करना चाहते थे, पर जूली को इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। इसी बीच गांव का ही एक लड़का उससे एक तरफा इश्क करने लगा। वह जूली का पीछा करता और कई बार जूली को अपनी तरफ से प्यार का इजहार भी किया था, पर जूली ने जब उसे झिड़क दिया तो वो छेड़छाड़ पर उतारू हो गया। कई बार राह चलते उसने जूली को रोका और उसके साथ शादी करने को कहा, पर जूली ने लड़के को इनकार कर दिया। तो उस सिरफिरे युवक ने जूली को साफ कह दिया कि वह उसके बिना नहीं जी पाएगा। यह जूली है। इस सुंदर जूली को देखिए। और यह है वो सिरफिरा आशिक जिसने जूली से एक तरफा इश्क किया। और जब जूली ने लड़के को साफ मना कर दिया कि वह उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती, न ही संबंध बनाना चाहती है, तो लड़के ने जूली को कुरूप बनाने का एक खौफनाक फैसला ले लिया। और 3 दिन पहले जब जूली के घर में उसके चाचा का तिलक समारोह था और तिलक के बाद जब घर के सारे लोग सो रहे थे और जूली भी घर की छत पर नींद में थी कि सिरफिरे ने उसके शरीर को तेजाब से नहला दिया। तेजाब की जलन से जब जूली छटपटाने लगी और चीखने चिल्लाने लगी तो घर के लोग जागे और उसे आनन फानन में आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जूली का इलाज चल रहा है। अब जूली से इस घटना को पहले सुनिए कि उसके साथ क्या सब हुआ था। यहीं पे अपने मौसी गंगहर क्या बोलता था? बोल रहा था मिलने के लिए, वहीं नहीं गए तो छत पे आकर एसिड डाल दिया। और तुम्हारे छत पर आकर? हाँ। कब डाला? 1:30 बजे रात में। 1:30 बजे रात में? हाँ। तुम उस समय छत पर सोई थी? हाँ, सोए थे। जब उठे ना तो रेलिंग पे से भागा तो और देखे उसको। और भी कुछ बोल रहा था? यही सब ब्लैकमेल बोल रहा था, ये करेंगे। तो ब्लैकमेल किस चीज़ के लिए कर रहा था? कोई तुम्हारा फोटो वोटो रखा था कि ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं। हाँ। बोल रहा था कि मिलने नहीं आओगी तो ये करेंगे वो करेंगे, धमका रहा था। तुम इस बात को अपने घर में परिजन से नहीं बोली थी? नहीं बोली थी? पढ़ती भी हो? कहाँ पढ़ती हो? इंटर में। तो बराबर रास्ते में भी तंग करता था? हाँ। क्या कहता था रास्ते में? बोल रहा था कि मिलने चलो, आरा चलो, यहाँ चलो। अकेले रहता था कि और भी लड़के रहते थे साथ में? ये अकेले ही रहता था। क्या नाम है तुम्हारा? जूली कुमारी थी। घर कहाँ है? गंगहर। पीड़िता जूली ने घटना के बारे में बताया कि अमरजीत उसे लगभग 1.5 सालों से एक तरफा मोहब्बत किया करता था, लेकिन लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। इसी बात को लेकर अमरजीत हमेशा लड़की को तेजाब से जला देने की धमकी दिया करता था। अमरजीत जूली से बार बार मिलने के लिए फोर्स किया करता था। इतना ही नहीं, मनचला आशिक लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन जूली के मना करने के बाद उसने इस भयानक वारदात को अंजाम दे दिया। दरअसल भोजपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित गंगहर गांव में एक लड़की को मनचले आशिक ने तेजाब से नहला दिया, जिससे लड़की पूरी तरह चल गई। घटना के बाद परिजनों ने लड़की को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बारे में लोगों ने बताया कि एक सिरफिरे आशिक ने रात के करीब 1:30 बजे के आसपास वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना और मुफस्सिल थाना मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। घटना के बारे में लोगों ने बताया कि एक सिरफिरे आशिक ने रात के करीब 1:30 बजे के आसपास वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद टाउन थाना और मुफस्सिल थाना मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई।
पीड़िता जूली गंगहर गांव के रहने वाले मनोज राम की 17 साल की बेटी है, जिसके साथ यह घटना घटी। 27 मई को जूली के घर उसके चाचा की तिलक समारोह चल रहा था। समारोह समाप्त होने के बाद सभी सोने के लिए छत पर चले गए। करीब 1:30 बजे सिरफिरा आशिक, जिसका नाम अमरजीत कुमार बताया गया है, रात में उसके घर में घुस गया। उसके बाद जहां जूली सो रही थी वहां छत पर चला गया, जहां जूली 8 वर्षीय अपने फुफेरे भाई के साथ नींद के आगोश में थी। उसी दौरान अमरजीत ने जूली पर तेजाब की भरी बोतल डालकर उसे नहला दिया। इस घटना में जूली पूरी तरह जल गई और उसके 8 साल के भाई पर भी तेजाब की हल्की छींटें पड़ी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जब आरोपी अमरजीत ने लड़की पर तेजाब से हमला कर दिया और उसके बाद अमरजीत ने अपने 2 दोस्तों को जूली की स्थिति जानने के लिए भी भेजा ताकि उसको पूरी खबर मिले। आरोपी अमरजीत के दोनों साथी मौके पर पहुंचकर पीड़िता का वीडियो बना रहे थे, लेकिन परिजनों ने दोनों लड़कों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद दोनों लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद से ही जूली की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामले की सूचना मिलने के बाद भोजपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक हिमांशु सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली। एएसपी हिमांशु ने बताया कि इस घटना में लड़की से भी बात नहीं हो पाई है, लेकिन पीड़िता का जो मुआवजा बनता है उसे दिया जाएगा। इधर 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा भी है, जिनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला सामने आया? ये एक तरफा प्रेम का मामला है बेसिकली देखा जाए तो, और गंगहर का मामला है। आज सुबह का मामला है। युवती अपनी छत पे थी, उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया एक लड़के के द्वारा। अभी लड़की जो है, बच्ची जो है, वो अभी बयान देने के स्थिति में नहीं है। हम लोग लेंगे उसका बयान। फैमिली वालों से कुछ नाम पता चला है तो उसको हम एप्रीहेंड करेंगे और बच्ची को तुरंत हम लोग जो मुआवजा होता है वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर एक बच्चे के भी सर साथ में बच्चा भी था, एक छोटा बच्चा भी था, तो वो सो रहा था तो उसको भी छींटें पड़ी हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ। आरोपी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम लगे हुए हैं। सर कुछ लोग आए थे वीडियो बनाने के लिए, क्या पता चला है? उनको एप्रीहेंड किया गया, पूछताछ के बाद ही कुछ पता चलेगा। ठीक है। बहरहाल जूली के पिता परिवार के भरण पोषण के लिए दमन में रहकर प्राइवेट जॉब करते हैं, जबकि पीड़िता अपने माँ और 2 भाई और एक बहन के साथ गांव में रहकर पढ़ाई कर रही थी। जूली ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर इंटर में नाम लिखाया है, पर उसकी सुंदरता उसके लिए अब शाप बन गई है। खुलासा के लिए आरा से मनीष कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट।